अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में टॉपिक नंबर 9.10 को एक्सप्लेन किया था, तो आज मैं एग्जाम्पल नंबर 3 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ और इंशाल्लाह इसके बाद ये वाली टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो फिर मैं एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करूँगी। तो जो एग्जाम्पल है वो उसको रीड आउट कर लेते हैं। वो कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 420 डिग्री। उसका कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों के पास एक वैल्यू है 420 डिग्री, ठीक है, और वो कह रहा है कि इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करो। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों को मतलब जो मैं आपको मेथड समझाने लगी हूँ, अगर आपको मेथड समझ आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन है ना, मतलब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 भी और मेरे ख्याल में एग्जाम्पल नंबर 4 है और जो 9.3 के लास्ट 2 क्वेश्चन है वो सारे मतलब अच्छे तरीके से आपको सारे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ ली। तो जो फार्मूला यूज़ होगा इन क्वेश्चंस में वो फार्मूला है थीटा प्लस 2 के पाई इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा प्लस 2 के पाई क्या मतलब हुआ कि ये 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक है, अगर आप इसको डिग्रीज में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना, आंसर लाना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करो, जो 2 के पाई है इसको 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री है और 2 को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। और ये जो है हमारे पास जो है फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला आपको समझ आ गई। अब मैं आपको मेथड समझाने लगी हूँ कि आपने ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। अगर आप ये मेथड से मतलब आपको ये नहीं समझ आएगा ना तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। 420 डिग्री है क्वेश्चन, ठीक है। इसको अब ये देखें, थीटा क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू है प्लस 2 के पाई, ठीक है, मतलब के क्या है हमारे पास 1। अब हमें कैसे पता लगा कि ये के की वैल्यू 1 कैसे है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है टोटल क्या है 420 डिग्रीज में, ठीक है। अगर इस 4 मतलब जो क्वेश्चन है इस 420 डिग्री को डिवाइड कर दिया जाए किस पे, 360 पे, ठीक है। और ऐसे नहीं, मुझे लगता है 420 को ना, जो डिग्री नहीं लगाना आपने, 420 को डिवाइड कर दो किसके साथ, 360 के साथ। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 7/6 आएगा। अगर इसको पॉइंट्स में लेके आए तो 1.1 आ जाएगा। 1.1 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 1 है, मतलब या तो अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती तो आपका जो पॉइंट है वो किस में चेंज हो जाता है, मतलब 1 2 में चेंज हो जाता है। लेकिन क्या है कि ये 5 या 5 से बड़ी वैल्यू नहीं है बल्कि छोटी वैल्यू है। 1 मतलब पॉइंट के बाद छोटी वैल्यू है 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है 360 को। ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 360 डिग्री को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो ये थीटा है ये भी जो मतलब बनाने मुश्किल है हम लोगों के लिए। तो जो मैंने इसके लिए आसान तरीका ढूंढा है वो ये है, मतलब जो इजीएस्ट मेथड है वो क्या है कि 420 डिग्री है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में से 360 तो आ गया ऑलरेडी, ये देखें 420 है, अगर इसमें से माइनस कर दो क्या, 360, क्योंकि हम लोगों ने अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 360 होता तो 2 मल्टीप्लाई बाय 360 करके हमने इसमें से माइनस कर देना था, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 360 तो क्या आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। तो 420 को अगर हम माइनस कर दें, मतलब 420 में से 360 को माइनस कर दें तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 60, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि जो अगला एंगल प्लस थीटा आएगा ना वो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, प्लस 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री आने का मतलब क्या है कि अब हमारे पास ये वैल्यू पता लग गया कि जो हमारा एंगल है ना वो 60 डिग्री है। अब ये चीज़ हमारे पास मतलब जो समझने वाली चीज़ें थी वो सिर्फ ये पॉइंट है शुरू में। बाकी आपने क्या करना है, बाकी आपने इस वाले फॉर्मूला ये जो ऊपर बनाया है इसको साइन लगा दो, ठीक है। साइन की वैल्यू निकालो, साइन एंगल जो हमें थीटा दिया गया है ना इसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री करेंगे। ये देखें जी, ये साइन है, क्लियर कर लेते हैं। साइन क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा √3/2, ठीक है।
तो आपको पॉइंट्स में आएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका मेथड बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, उसमें हेल्पफुल मटेरियल आपके लिए मौजूद है। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू आ गई वो स्क्वायर रूट 3/2 आ गई। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब साइन के बाद हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं या फंक्शंस हैं वो कितने हैं, टोटल 6 हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई, कॉस लेंगे, कॉस का वैल्यू को करेंगे, कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे फर्दर, को सीकेंड क्या है कि साइन का इन्वर्स ले लो, तो स्क्वायर रूट 3/2 था तो 2/√3 हो जाएगा। ये को सीकेंड आ गया, ये सीकेंड आ गया, 1/2 था तो सीकेंड का इन्वर्स कॉस का इन्वर्स लो तो सीकेंड बन जाता है, तो वो 2 आ जाएगा। और tan 420 डिग्री है, अगर tan 60 डिग्री लो तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और कॉट की वैल्यू है, इसी का इन्वर्स ले लो। ठीक है, बाकी बस वो एक पॉइंट समझने वाला है, अगर वो आपको अच्छे से समझ आ गया ना तो फिर आपके बाकी क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है। बाकी जो पार्ट है वो बहुत सिंपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और वो सिर्फ कैलकुलेटर का काम है। अब इसके मैं पार्ट 2 पे मूव कर रही हूँ। पार्ट 2 में भी थोड़ा सा जो है अब क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, वैल्यू हमें दे दिया -7π/4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस जो है 7π/4 को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 180 के साथ। आंसर क्या है हमारे पास, इस आंसर को डिवाइड कर देना है किसके साथ, 4 के साथ। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, 315। अब ये 315 आ गया है, इस 315 को -315 है। ठीक है, अब ये 315 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 360 के साथ, ये देखें मैंने यहाँ पे रफ वर्क में किया भी हुआ है। हर वैल्यू को जो आपने बनाई है उसको 360 से ही डिवाइड करना है, ये चीज़ आप याद रख लें। अब जब मैंने इसके साथ डिवाइड किया तो 0.8 आया। अब मैंने ये चीज़ बताई है कि जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। ठीक है, तो फिर हमें पता लग गया कि -1 के साथ मल्टीप्लाई करो अगर 360 डिग्री को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये देखें जी। अब मैंने -1 को, हमें पता चल गया कि -1 जो है वैल्यू है के की, तो -1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 360 के साथ, ये तो वैसे अंडरस्टूड सी बात है, -360 आ गया। अब मैंने देखा कि मेरे पास जो वैल्यू है मैंने बनाना क्या है, -315 बनाना है। तो मैं क्या करूँगी कि -360 में क्या कर दूँगी, मैंने -315 वैल्यू क्या करूँगी, इसमें प्लस कर दूँगी। 1 मिनट, ये देखें जी, मैंने 360 में से -360 होगा क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है, -360, ये देखें -360 आ जाएगा और +315 आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को नहीं 360 में से अगर हम माइनस कर दें 315 तो हमें अगले एंगल का पता चल जाएगा कि एंगल क्या है, 45 डिग्री। ये देखें जी, 45 डिग्री अगला एंगल है। तो अब हम क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री के साथ और प्लस कर देंगे 45 डिग्री। नेक्स्ट क्या करेंगे, -1 है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2π के, और 45 डिग्री किसके इक्वल है, π/4 के। अगर हम इस वाली वैल्यू को साइन के साथ, अब नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने ये जो वैल्यू है ना इसको इसमें कन्वर्ट नहीं रहने देना, ये आपने अपनी आसानी के लिए इसको कन्वर्ट किया है, लेकिन आपने जो साइन का फॉर्मूला लगाना है वो जो क्वेश्चन है ना इधर वही लिखना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे वैल्यू पाए में है तो हम लोगों ने जो वैल्यू नेक्स्ट बनानी है, ये मैंने इसमें कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हम लोगों का क्वेश्चन ही इस फॉर्म में था। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस पे साइन लगाना है। इस पे साइन लगाने से क्या हुआ, साइन π/4 क्या आएगा, 1/√2। फर्दर अगर हम मूव कर जाएं तो वो क्या कहता है कि नेक्स्ट वैल्यूज हम लोगों ने कॉस की निकाली, ये कैलकुलेटर से आपकी निकलती जाएंगी। ठीक है, कॉस की फाइंड आउट की, को सीकेंड उसी का इन्वर्स है साइन का, ये कॉस का इन्वर्स है। नेक्स्ट क्या है, टेन हम लोगों ने कैलकुलेटर पे 45 देखा तो 1 है, और अगर इसी का इन्वर्स लो तो वो 1 आ जाएगा। ये बाकी हमारी वैल्यूज थी। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल का जो पार्ट है वो है जी 19π/3। तो हम क्या करेंगे, वही पैटर्न है, 19 को मल्टीप्लाई कर दोगे 180 के साथ और उसको डिवाइड कर दोगे 3 पे, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1140।
अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो k की वैल्यू है हमें नहीं पता चलेगा, आप मल्टीप्लाई करते रहोगे कि कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, आपके आंसर नहीं आने। इसके लिए आपने क्या करना है कि जो हमारे पास 1140 है इसको डिवाइड कर देते हैं किस पे, 360 डिग्री पे, ठीक है। मतलब डिग्रीज ना लगाएं, डिवाइड करने से जो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा वो 3.1 आया। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 1 है, तो इसका मतलब कि ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी वैल्यू। 3 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद उसने क्या, किस तरह से आपका आंसर आएगा वो देख लेते हैं। 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 360 डिग्री को प्लस 60 डिग्री। अब ये कैसे हमें पता लगा, जब हम लोगों ने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया ना 360 डिग्री के साथ, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 360 के साथ, हमारा आया 1080, ठीक है। तो जो हम लोगों ने क्या करना है, 1140 में से माइनस कर देना है 1080, ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 60। अब हमें पता लग गया जो नेक्स्ट प्लस थीटा है वो क्या है, 60 डिग्री। तो हम लोग 60 डिग्री लगाएंगे। अब हमें पता है कि ये हम लोगों का क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं था, दूसरी फॉर्म में था, तो हमें पता है कि 360 डिग्री को 2 पाई कहा जाता है और 60 डिग्री को π/3 कहा जाता है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इस पर साइन लगाना है। साइन लगाने के बाद साइन स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। कोसेकेंड 2 मतलब इसी का इन्वर्स ले लो। कॉस की वैल्यू कैलकुलेटर पे देखो π/3 मतलब 60 देखो तो 1/2 आ जाएगा। को सेकेंड की वैल्यू इसी का इन्वर्स है। tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो tan कैलकुलेटर पे करो, tan 60 डिग्री ये आ जाएगा और cot 60 डिग्री ये आ जाएगा। ये इसी का ही इन्वर्स है, ठीक है। आप इसकी वैल्यूज मतलब साइन एक तरफ फाइंड आउट किया है तो कोसेकेंड उसके आगे भी कर सकते हो, और कॉस अगर किया है तो सेकेंड उसके आगे कर सकते हो, और अगर tan एक तरफ किया है तो cot की वैल्यू आप अगले उसमें कर सकते हो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।